इस पूजा पाठ में ये जो सामग्रियां खर्च होती हैं, मुझे ये लगता है कि व्यर्थ में व्यय हो रहा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तब राम जी ने यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। जो यज्ञ होते हैं वेदों के द्वारा यज्ञ का ही निर्देश किया गया है। जो वेद धर्म का पालन करते हैं, वैदिक धर्म का पालन करते हैं, वेद भगवान कहते हैं यागादि रेव धर्म, यज्ञ ही धर्म है। और उस यज्ञ में देवताओं को चरु दिया जाता है और वो देवता प्रसन्न होकर के बारिश कराते हैं। अच्छा, इसका क्लाइमेट पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार के जीवाणु ऐसे होते हैं, कीटाणु जो वायु में होते हैं, हवन करने से वो नष्ट होते हैं। और हवन भी औषधियों का होता है, व्यर्थ की सामग्रियों का नहीं होता है। अच्छा, तो आध्यात्मिक तो कई कारण हैं जो शास्त्रों में भरा पड़ा है, लेकिन इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बड़ा सुंदर उपाय था कर्मकांड। पहले कोई फैक्ट्री तो होता नहीं था, बोलिए जय जगदम्बा। पहले कोई फैक्ट्री तो होता नहीं था। क्या होता था? यज्ञ होते थे। राजकोष में जो धन चला गया तो यज्ञ होता था। लोग कहते हैं यज्ञ तो पंडित जी लोग अपने दक्षिणा लेने के लिए विधि विधान बना दिए हैं, ऐसा कुतर्क मिलता है सोशल मीडिया पे। अभी आजकल के कुछ युवा, उनको भड़का करके उनको यही बात बुलवाया जाता है। तो क्या केवल पंडित जी ही वहां पर पाते हैं? नियम है, पुष्प जो है वह माली के यहाँ एक दिन तक शुद्ध रहता है, एक रात्रि रह जाए शुद्ध है। पंडित जी के यहाँ रहे अगले दिन अशुद्ध है। पुष्प का काम कोई और कर रहा है, लोहे के सामग्रियों का, पात्रों का काम कोई और कर रहा है, मिट्टी के पात्र भी यज्ञ में लग रहे हैं वो कोई और कर रहा है। जो यज्ञ मंडप बन रहा है वह चतुर्थ वर्ण के जो हमारे भाई हैं वो बनाते हैं। यज्ञ का जो कुंड होता है, विवाह में चूल्ही बनती है तो उन्हीं के हाथ से बनती है ना, चूल्ही का। तो कोई दूध का सामग्री ले आ रहा है और सबको यथा उचित राजा के द्वारा दक्षिणा दिया जाता है। और जो ब्राह्मण हैं, पंडित जी, वो अपने मंत्रों का विधि विधान कराते हैं, उसमें वो अपनी दक्षिणा पाते हैं। तो क्या यज्ञ केवल ब्राह्मणों के भरण के लिए है? चारों वर्णों का अर्थव्यवस्था चलता था उससे। लेकिन भड़काने वालों ने भड़काया, अरे तुम